राम राम जी, कैसे हो आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम लोग जल्दी फ्री होने लगे हैं, सारी मम्मियाँ जल्दी फ्री हो रही होंगी। उसका रीज़न है बच्चों के स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, वो जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने स्कूल कॉलेज चले जाते हैं और हम लोग फटाफट से घर का काम कर सकते हैं। उनके रूम को सेट करना हो, ब्लैंकेट तय लगाना हो और ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी फ्री होने लगे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी धूप निकल रही है। 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, तो कपड़ों की भी कोई टेंशन नहीं होती। जिस दिन कपड़े धो उसी दिन कपड़े सूख जाते हैं और उसी दिन कपड़े अलमारी में रखे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ना वेदर चेंज हो गया है, तो हमारा टाइम, दिन भी अब बड़े हो गए हैं। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े हो जाते हैं, तो काफ़ी टाइम बचता है हमें अपने लिए। तो आप प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें और स्किन केयर करें अपना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। हम लोग ज़्यादा सोचते हैं ना जब किसी बात के लिए, ओवर थिंकिंग ना हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है और पास्ट में जो हो चुका है उसको हम सही कर नहीं सकते। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसी को जियो और उसी पे एंजॉय करो, उसी के साथ एंजॉय करो और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, वो डिप्रेशन का कारण वो खुद ही हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम सोचने लग जाते हैं। हमने उसको ये कहा तो अब वो ये कह रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा, वो चाहे वो बंदा सोच भी ना रहा हो उस बारे में, वो भूल ही चुका हो सामने वाला, पर हम सोचते रहते हैं उसने ये सोच लिया होगा, मेरे कहने का मतलब मैंने उसको ऐसा कहा, उसने ये, मतलब फालतू की बातें सोचने में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपके हाथ में बहुत अच्छी चीज़ है जिसका नाम है मोबाइल, और एक उसके साथ हमें चाहिए वाईफाई और डाटा अपना। तो उसके बाद आप अपनी लाइफ को काफ़ी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया इस मोबाइल के थ्रू, और अपना ओवर थिंकिंग कम की और हर चीज़ अब मैं पॉजिटिव वे में सोचती हूँ, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचती। ध्यान ना हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस साइड सोचूँ ही ना। जो पास्ट में हो गया और जो फ्यूचर में होना है वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो मैं प्रेजेंट जीना स्टार्ट किया है, मैंने अपने प्रेजेंट में जीना स्टार्ट किया है और कोशिश की है कि वो मौन, चुप और शांत रहने की। पर बहुत ज़्यादा टफ काम है चुप रहना, क्योंकि अगर कोई हमें एक चीज़ बोल रहा है ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इसका रिप्लाई करना चाहिए और हम कर देते हैं। मैं भी 100 में से 30-40% ही खुद को चेंज कर पाई हूँ। कोशिश करूँगी मैं 100% चेंज करूँ, पर बहुत सारी आदतें चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है और अपने मन को मनाने में बहुत टाइम लग जाता है। 3-4 दिन से काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, तो रजाइयाँ वगैरह, बच्चे जल्दी चले जाते हैं तो उनके ब्लैंकेट, रजाइयाँ वगैरह आज मैंने धूप में सुखाई हैं और पिलोज़ वगैरह भी सुखाए हैं, क्योंकि पिलो वगैरह भी धूप में सुखाने ज़रूरी है कहते हैं। और जब अच्छी धूप निकल रही है तो सारी चीज़ें सुखा लो, क्योंकि अभी फिर थोड़े दिनों बाद में भी धुंध पड़ जाए, मौसम का कुछ नहीं पता है। तो आज काफ़ी अच्छी धूप थी, कल भी अच्छी धूप थी, तो कल तो कपड़े वगैरह सुखाए थे, तो आज ब्लैंकेट वगैरह, पिलो वगैरह सुखाए हैं। और ये सब करते करते ना हमको छत में ना काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है, 3 फ्लोर ऊपर है, और वो करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। तो जो मैंने बहुत टाइम से संभाल के रखा था, मम्मी ने साग बना के भेजा था, शगुन गई थी नानी के घर अपने, तो मम्मी ने वो साग बना के भेजा था। मैंने 2-3 दिन उसे यूज़ नहीं किया। मुझे इसी पल का इंतज़ार था कि जब कभी एकदम से इमरजेंसी होगी ना तब मैं वो साग बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं सब्जी कट करूंगी, सारी चीज़ें करूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम हो चुका है लंच का, 12:15 12:30 हो गए हैं। तो मैंने वो अपनी इमरजेंसी के लिए बचाया हुआ साग में ही तड़का लगाऊंगी। आटा सुबह गूंथ लिया था, तो मैं फटाफट से लंच बनाऊंगी। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद मैं उन सभी रज़ाई और पिलोज़ को उठाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि 4 बजे के बाद ठंडा मौसम हो जाता है, तो उससे पहले इसको उठा लेना है। तो अभी चलते हैं किचन में, करते हैं काम। ये पानी बॉईल कर लिया है मैंने, इसको मैं थर्मस में ऐड करूँगी अब ना। और मैं बताती हूँ आपको, बहुत अच्छी आदत हो गई है हमारी, हम सबकी। और ये मम्मी ने भेजा था साग, अब इसको लगेगा तड़का और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और लंच भी फटाफट बन जाएगा।
मम्मी पापा ना सर्दियों में हमेशा गर्म पानी पीते हैं, तो उनको देख देख कर अब हम लोगों को भी आदत पड़ गई है। और ना हमेशा सोचते थे पानी गर्म करके पियेंगे, माइक्रोवेव में गर्म करने में झंझट लगता है, फिर ऐसे ही पी लेते थे पानी। अब जब से सर्दियों से मम्मी पापा ने ये हमको भी आदत डाल दी है, उनको देख देख के हमें भी आदत पड़ गई है। कहते हैं ना, बड़े कुछ अच्छा करते हैं तो छोटों को उनको देख के ही अच्छी आदतें आती हैं। तो अब ये थर्मस में हम लोग डेली पानी गर्म करके रखते हैं, जैसे ही ख़त्म हो जाता है वैसे ही रखते हैं। और बच्चों को भी जब पीना होता है ना, थोड़ा सा गर्म मिला के फिर ठंडा मिला के पी रहे हैं अपने आप से। उनको बोलना नहीं पड़ रहा है कि गर्म पानी पियो। और विंटर्स में तो पीना ही चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, सबको वार्म वाटर, हल्का हल्का वार्म वाटर पीना ही चाहिए। और टचवुड है कि मम्मी पापा की ये आदत की वजह से ना, अब मोस्टली अब जनवरी का लास्ट चल रहा है मंथ, हम में से किसी को भी खांसी जुकाम या गले में खुजली, कान में खुजली, ऐसी चीज़ें किसी को भी नहीं हुई है। और हम लोगों ने मतलब स्टार्ट कर ही दिया है ये पानी पीना, और इसका फ़ायदा यही हुआ है। मुझे लगता है कि हल्का गर्म पानी हमें सर्दियों में पीना ही चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए भी। तो चलो अब बनाते हैं लंच, और फटाफट से बर्तन धोने हैं, फिर जो कपड़े सुखाए थे उन्हें उठाना है। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, बहुत ज़्यादा। जैसे शगुन स्कूल से कॉलेज के लिए निकली है और इतने मिनट में ये पहुंचती है, अभी तक इसका मैसेज नहीं आया, 5-10 मिनट लेट होगी, मैसेज क्यों नहीं आया, शिव का अकेडमी से मैसेज नहीं आया। मतलब मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। मतलब गलत ही आता है मन में। तो वही है ना, भगवान जी भी यही कहते हैं, प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। तो जो होना है वो होके ही रहना है। और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारी लाइफ में अभी पिछले 2 सालों में, जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी, और वो हो गई हैं। तो अब उस चीज़ को हम सही भी नहीं कर सकते। वो जैसा उनके किस्मत में लिखा था, भाग्य में लिखा था, वो हो गया है। जो बाकी जो पीछे रह गए हैं, उनको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और उनको जाप करने की ज़रूरत है। जाप में ऐसी शक्ति है ना, आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने गुरुओं के या आपको जो भी धर्म है, आप अपने धर्म से रिलेटेड जो भी जाप है, पूजा पाठ है, आप वो करो, और आपको कितना पीस मिलेगा और कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी। और आपका पूरा मतलब कहते हैं ना, भविष्य चेंज हो जाएगा। और आपके बच्चे भी इसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, और उनके भी माइंड चेंज होगा, वो भी नेगेटिव सोचना बंद करेंगे, ओवर थिंकिंग करना बंद करेंगे। इतनी अच्छी धूप निकल रही है आजकल, जितना मर्जी सेकते रहो बैठ के। और एक बार ये आके छत में बैठ जाओ ना, तो फिर उठ के जाने का मन नहीं करता। फिर नीचे जाएंगे, नीचे ठंड लगने लग जाएगी। और मैं आई थी कपड़े उठाने, और कपड़े वगैरह उठा के अब लेके जाऊंगी। जो रज़ाई तकिए वगैरह मैंने सुखाए थे वो भी मैंने उठा लिए, अब थोड़े से कपड़े रह गए हैं उनको उठाऊँगी। और फातिमा ने कनक सुखाई हुई है, और बहुत सारे पिजन वेट कर रहे हैं कि कब मैं यहाँ से जाऊँ और वो कनक खाएं आके। क्योंकि आज फातिमा पता नहीं कहाँ चली गई, नहीं तो 2 दिन से अपनी कनक की चौकीदारी कर रही थी यहाँ बैठ के, आज पता नहीं कहाँ चली गई। और चारों तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, पिजन ही पिजन बैठे हैं कि जैसे ही मैं जाऊँगी ना, वो यहाँ पे आके सारी कनक खाने लगेंगे। ये सूख रही है कनक, और टंकी के ऊपर भी पिजन, और वो वहाँ पे भी पिजन। अभी यहाँ पे पूरी ग्रिल में बैठे हुए थे, तो जैसे ही मैं उठ के जाऊँगी वो यहाँ पर हमला करने वाले हैं और सारी कनक बिखेर देंगे। छत का सारा कुछ वाइंड अप कर दिया, पिलो, रजाई, कंबल और कपड़े वगैरह सब लेकर आई उठा के, और थोड़ी देर बैठकर धूप सेकी। दिन का काम सब खत्म है, लंच वगैरह कर लिए है, किचन साफ़ कर लिए है, छत से भी कपड़े उठा लिए। अब है ट्यूशन टाइम और फिर डिनर टाइम। बस ये थोड़ा सा टाइम होता है मेरा व्लॉगिंग का, जिसमें मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ और घर के काम भी करती हूँ। तो बस आप लोग अपनी लाइफ में बस एक चीज़ याद रखिए कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन तक पहुंचा सकता है, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना है और पॉजिटिव रहना है और भगवान पे विश्वास रखना है, जाप करना है। जाप में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए दवाइयों के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जाप करना, भगवान का नाम लेना, और यही चीज़ आपको डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से निकाल सकता है। और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं ना कि अभी हमारी एज ही क्या हुई है भजन कीर्तन करने की या पूजा पाठ करने की या जाप करने की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग स्वस्थ रहकर
भजन कीर्तन नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो बूढ़े होने के बाद तो हम और लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम खुद चलकर नहीं जा सकते, हम बूढ़े हो गए हैं, कैसे जाएं चल के, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। बूढ़े होते ही बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे भगवान में ध्यान लगाना और जाप करना, बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर आप अभी से फॉलो करोगे तो आपके बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और हमेशा बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने बुजुर्गों से, तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। और पूजा पाठ और जाप की कोई उम्र नहीं होती। जब भी मन भटके या उदास होए, नेगेटिविटी आए, आप बैठ के जाप कीजिए। आप जिस भगवान को मानते हैं आप उनका नाम लीजिए, और हर टाइम आपके माइंड में, आपके मन में जाप चलते रहना चाहिए। और जाप ऐसी चीज़ है ना कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकती है, और वही भगवान ही है जो हमारा सहारा बन सकते हैं, जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। तो आप अपना ध्यान लगाइए, जाप कीजिए। आजकल काफ़ी टाइम से मैं पूजनीय प्रेमानंद जी को सुन रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ उनके विचारों को फॉलो करने की। और कुछ नहीं तो बस मैंने एक चीज़ सीखी है कि हमेशा मन में जाप चलते रहना चाहिए और नेगेटिव नहीं सोचना है, और सब कुछ अच्छा होगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग, मेरी बातें, मेरी सजेशन अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए।